गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 3 है मैथमेटिक्स क्लास 9th का, उसके इम्पॉर्टेंट Q&As। हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम और पॉलिनॉमियल्स के कर लिए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे एंड उनके डिफरेंट लेवल्स वाले क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर सकते हो। अगर कोई बाई चांस लेवल अप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप वो भी अच्छे से कर पाओगे। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो। मेरे साथ साथ आप भी एक नोटबुक रख लीजिए, उस पर आप ये चीज़ ट्राई करते रहना। मैं आपको टाइम दूंगा, वीडियो पॉज करके करना, पर हमारे साथ यहाँ पे आंसर रेगुलरली चलते रहेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द पॉइंट -3, 5 lies in which quadrant? तो लाइज इन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ये सबसे मोस्ट मतलब यही क्वेश्चन मेजरली एग्जाम में आएगा तुम्हारा 1 मार्कर की टाइप में जो आता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कई बच्चे क्या करेंगे कि वो पहले एक यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कह रहा सॉरी, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, फिर उस पर मार्क करेंगे और फिर देखेंगे कि अच्छा 1 2 3 4 तो फिर कौन से पे आता है। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हमें पता है हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ याद है कि जो फर्स्ट है ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये तो हमें पता है कि हमने ये ऐसे सी से याद रखा था। ठीक है, ऐसे सी 1 2 3 4 है ना। और हमें पता है कि ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। ये हमें पता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव है, और ये हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव है ना। हमें ये चीज़ पता है, तो हम इसी चीज़ को बस याद रखेंगे एंड इस पे देखेंगे कि हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यही अप्रोच होगी। कोई और क्वेश्चन हो, जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि 0 और -7। ठीक है, 0 और -7 दे दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ गया। सबसे पहली बात तो अब कोऑर्डिनेट्स का खेल नहीं रहा। अगर कहीं भी 0 आ जाता है तो वो इसका मतलब वो किसी लाइन पर फॉल करेगा, और -7 पूछा है, -7 तो ये इधर आ जाएगा, है ना। तो हेंस ये y एक्सिस पे फॉल करेगा। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी 0 आ जाए तो ये मत लगा देना कि अच्छा ये 0 पॉजिटिव लग रहा है, -7 नेगेटिव लग रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं। 0 आ गया तो मतलब एक वैल्यू बिल्कुल नील है, तो एक इस पे ये लाइन पे फॉल करेगा। इसका आंसर हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हम ये बने रहेंगे ताकि आसान रहे हमारे लिए। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हमें सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि द एब्सिसा of all the points on x-axis। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x-axis इज, इसमें हमें बेसिकली ये हमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें ऑप्शन है 0 1 2 और एनी नंबर। ठीक है, A B C D ये क्वेश्चन है। ठीक है, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज। ठीक है, तो इसने पूछा है कि एक्स एक्सिस पे इस पर एब्सिसा क्या होगा सब नंबर्स का। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। कई कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इसका 0 आंसर होगा शायद, कि ये ऑर्डिनेट है तो ये सब इधर आ जाएंगे। नहीं, सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। एब्सिसा हमारा जो एक्स एक्सिस वाला नंबर होता है वो होता है, और ये हमारी लाइन है, तो ये तो इनफाइनेटली लॉन्ग है ना, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो एब्सिसा कैन बी एनी नंबर, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, अब एक ना इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। ठीक है, इसमें आता है मेरे को यहाँ पर एब्सिसा की जगह दिया जा सकता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये दिया जा सकता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा,
ठीक है। अब क्या होगा, मैंने पिछला वाला क्वेश्चन समझाया था, ठीक है। कई बच्चे समझेंगे कि अच्छा ये सर ने बताया था कि कंफ्यूज करने के लिए होता है, ऑफ ऑल द पॉइंट्स करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए होता है, तो इसमें भी ना एनी नंबर हो जाएगा। नहीं, हमने रिसेंटली अभी एक क्वेश्चन किया था 0 -7। अगर मैं इसमें पूछूं कि व्हाट इज द एब्सिसा हेयर, तो तुम बोलोगे 0, है ना। और अगर मैं पूछूं ऑर्डिनेट, तो तुम बोलोगे -, है ना। अब मुझसे पूछा गया ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इस पर जो हमारी एक्स एक्सिस है, इस पे हमारा ऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर वाई एक्सिस पर हमारा एब्सिसा 0 हो रहा था, तो एक्स एक्सिस पर हमारा ऑर्डिनेट 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है। इसका मतलब ये इस फॉर्म में है, या फिर ये इस फॉर्म में है, या फिर कुछ भी फॉर्म में है, पर अगर वो एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है तो उसका ऑर्डिनेट 0, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूज हो रहा है कि एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो एब्सिसा हमारा ये होता है, और ऑर्डिनेट हमारा ये होता है। ऑर्डिनेट ये चीज़ हमारा ये होता है, दैट इज एक्स एक्सिस पे फॉल करने वाला नंबर हमारा एब्सिसा जो पहले लिखा जाता है, वाई एक्सिस पे फॉल करने वाला हमारा ऑर्डिनेट जो बाद में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ढंग से पढ़ना कि ऑर्डिनेट लिखा हुआ है या एब्सिसा लिखा हुआ है, ये ढंग से पढ़ना कि एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, वाई एक्सिस, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज, हमसे बोला गया कि पॉइंट -5 और 2 और 2 और -5, ठीक है, ये दोनों क्या सेम कोऑर्डिनेट पे लाई करते हैं या अलग अलग कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वेरी इजी। अब तुमने ये वाला चीज़ अगर तुम समझ रहे हो, तो अब यहाँ देखा तुमने माइनस है, अच्छा सर ठीक है, यहाँ पे प्लस है सर, ठीक है, ये तो सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब ये देखो 2 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो फोर्थ हो गया। तो हेंस ये सेम कोऑर्डिनेट पे नहीं फॉल, ठीक है। चलो, इजी था ये तो। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, ठीक। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम ऐसा करते हैं, हम एक अपना यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन अच्छा सा बना लेते हैं, जो हमारे हर क्वेश्चन में काम आए। अच्छा सा बना ले, ये हमारा y, ये हमारा y0, x, x0, ठीक है, ये बना है 1 2 3 4 5 6, so 1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने अपना आराम से अच्छा सा बना लिया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट्स। इसने लिखा है कि जो हमारा परपेंडिकुलर, वैसे परपेंडिकुलर को एक बनाने का तरीका, परपेंडिकुलर को तो वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, perpendicular distance of point P from x axis is 5 यूनिट। मतलब जो x axis है, ये हमारी x axis है ना, इससे 5, मतलब अब यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। 5 इधर है, इधर तक, ठीक है। ये x axis से 5 यूनिट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट P है। अब हमें नहीं पता कि इधर कहाँ लाई कर रहा है, बट हमें पता है कि इससे 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब जो इसका फुट है, ये पैर है ना इसका, ये तो इसकी बॉडी है, इसका पैर है, पैर वो नेगेटिव डायरेक्शन में फॉल करता है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई ठीक है यार, तो नेगेटिव नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको इधर बना देते हैं, हम 5 तक,
यहाँ हमने बना दिया पी, इसका फुट आ गया नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि, अपने पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, ये खत्म हो चुका है, इस क्वेश्चन इतना ही है अभी तक। ठीक है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स, ठीक है ना, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, देन पॉइंट पी हैज, इसमें ऑप्शन है कि पॉइंट पी के पास एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो -5 है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, ठीक है, सी ऑप्शन है वाई कोऑर्डिनेट -5 है, ठीक है, या वाई कोऑर्डिनेट 5 या -5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे समझ। अब देखो इसने पूछा है x -5 हो सकता है क्या? चलो फर्स्ट अपन देखते हैं x -5, क्या ये जरूरी है कि ये वाला इसका फुट इधर ही होगा, इसका फुट ये -6 पे भी हो सकता है, इसमें तो ये बोला ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसकी नेगेटिव पर है, कहीं भी हो सकता है नेगेटिव पे, है ना। अब इसने पूछा है y 5 है, चलो अगर हम कहीं भी 5 लेके चलेंगे तो ये आना तो 5 पर ही था ना, तो ठीक है सर, b 5 तो है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे, अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सर, बी आंसर इसका, है ना, बी है। गलत बात, क्या हुआ है, इसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स, है ना, 5 यूनिट्स दिया हुआ है हमें, 5 सेंटीमीटर मान लो, यूनिट्स की जगह सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो क्या ये डिस्टेंस ये इधर नहीं हो सकता था? डिस्टेंस को वो नेगेटिव में थोड़ी देगा मुझे कि -5 यूनिट्स या -5 सेंटीमीटर, -5 को भी देखा है, -5 को भी एग्जिस्ट करते देखा है, नहीं देखा ना। तो 5 यूनिट्स का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इस साइड भी तो हो सकता है और उसका फुट अभी भी नेगेटिव पर ही है, ये रही उसकी बॉडी और ये रहा उसका उल्टा, ऑलरेडी ऐसे उल्टा हो गया, है ना, उल्टा हो गया, तो ये भी हो सकता है। फिर सर इसमें तो y में -5 हो गया, ये तो ये भी हो गया, हेंस हमारा ऑप्शन ना ही बी होगा ना ही सी होगा, डी होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी, इसका ध्यान रखना। हम अब स्कोर अप कर लेते हैं और हमारे प्यारे से कार्टेशियन प्लेन को ऐसे ही रहने देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सिसा कब कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो तुम्हें याद है तुम्हें क्या करना है, ऐसे करो, ऐसे करो और देख लो कि एब्सिसा कहाँ पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को ऑर्डिनेट पूछ ले तो ये देख लो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इजी है ये वाला क्वेश्चन। अगर तुम्हें इस तरीके से आता है, इसकी जगह कुछ अच्छा सा करते हैं। ठीक है, हमसे वैसे तो ये इजी है, ये तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे यहाँ पर दे दिया है और मुझसे बोला गया है कि आइडेंटिफाई करो कि पी के वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो तुम कर लोगे तो 3 और 4, है ना। अब मान लो कि मुझे इधर दे दिया जाता है, तो प्लीज ध्यान रखना बच्चों कि तुम इसको -3 4 लिख के आओ, ये मत कर देना कि जब तुमने 3 देखा 4 देखा और 3 और 4 लिखा है गलती से। ध्यान रखना है सिली मिस्टेक होती है, उसको हमेशा -3 और 4 लिखना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो
फिफ्थ क्वेश्चन वाज इजी। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि तुम्हें दे दिया कि 4 और 5 ये पॉइंट है P, ठीक है, 4 5 और 5 ये रहा, ठीक है, 4 5 P है ना, सॉरी थोड़ा इधर हो गया, 4 ठीक है, ये P पॉइंट दे दिए और तुमसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो तुमने देखा x एक्सिस, ठीक है, और डिस्टेंस पढ़ा ही नहीं, ठीक है, डिस्टेंस तुमने देखा नहीं, तुमने देखा x एक्सिस, ओ इतना शीशा होगा 4 पे करा है, ठीक कि 4 आंसर है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, एंड इफ मेरे लेक्चर देखा होगा तो उसमें ये पढ़ाया है मैंने कि x एक्सिस से डिस्टेंस हमारा y हो जाता है, दैट इज 5। ठीक है, जहाँ डिस्टेंस आ गया ना वहाँ पूरी कहानी पलट, ठीक है, ये 5 और 4 की कहानी पूरी पलट दो, ये इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें भी विजुअलाइज करके भी देखोगे तो मुझसे पूछा गया है कि x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, मुझसे ये पूछा गया है ना, तो ये डिस्टेंस 5 है ना। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो हमेशा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, जैसे अगर मैं तुम्हें फिर से एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मान लो यहाँ पे -5 होता, ठीक है, और तुमसे पूछ लिया जाता कि ये -5 इधर हो गया ना, कि अब बताओ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो तुम्हें दिख तो रहा है 5 है और तुम वहाँ पे लिखा रहे हो कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज -5 यूनिट्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। -5 यूनिट्स नहीं होगा, वो सिर्फ उसका पोजीशन -5, उसका ढूंढने का तरीका है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं अपने घर पर हाउस, ठीक है, मैं यहाँ से ग्राउंड में गया खेलने, ठीक है, अब मुझे बताओ कि मेरा पोजीशन इज हाउस और मैं खेलने गया उस पोजीशन पे ग्राउंड, पर इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इसके बीच का डिस्टेंस ग्राउंड माइनस हाउस थोड़ी हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ यूनिट्स में आएगा ना, जैसे 2 किलोमीटर या 200 मीटर। तो हमेशा पॉजिटिव में डिस्टेंस को लिखना, कभी भी अगर ये क्वेश्चन ऐसे 4 -5 में जाता है और तुमसे डिस्टेंस पूछ लेता तो -5 मत लिखा, ठीक है, बाकी तो तुम समझता। चलो अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू हमारा 7th क्वेश्चन, फार्म ऑफ रीजन। ठीक है, अब इसमें पूछा गया हमसे, हम पहले तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसमें, ये गिवन है P, यहाँ गिवन है P, यहाँ गिवन है S। ठीक है, ये P गिवन है, यहाँ पे S गिवन है, और A गिवन है, यहाँ गिवन है हमें Q। ठीक है, क्या गिवन है R, और क्या गिवन है T। ठीक है, P S Q R T और इनके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, तो बहुत आसान है। P का तुम्हें दिख गया 1 1, S का भी दिख गया 2 1, है ना। Q का देखो x एक्सिस पे लाई करता है तो y तो 0 हो गया, और -3 0, P S Q। ठीक है, अब R की बारी, R दिख तो -2 पे रहा है, यहाँ पे 3 है, तो R हो गया -2 3, बचा T 4 और -2। तो इजी था ये, तो यूँ मैंने टेक्निक बोल दिया इसको तो। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन, अब ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ठीक है, P हमें गिवन है -3 और 2। ठीक है, ये P है, फिर हमें गिवन है Q -7 और -3, यहाँ पे एक -7 बना लेते हैं, -7 और -3,
आर ये बना 6 और -3, ठीक है, और एस गिवन है 2 2। ओके, अब हमसे पूछा गया कि अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो हमें क्या फिगर मिलेगी। तो वैसे तो तुम ये शायद पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो, पर ध्यान रखना कि दिस इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है ये, इसकी फिगर अगर पूछी जाए तो इट इज अ ट्रेपीजियम। ऐसे तो जब तुम इसको कार्टेशियन फिगर ड्रॉ करोगे तो स्केल से इक्वल इंटरवल्स पे ये पॉइंट्स डालोगे अच्छे से प्रॉपर्ली, जैसे मैंने तो अभी रफली डालेंगे, और जब तुम अच्छे से भी डालोगे तब भी तुम्हारे पास ऐसी ही कुछ फिगर आएगी एंड वो एक ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। एग्जाम में या तो तुम्हारे पास कोई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, या तो कोई ट्रेपीजियम आ जाएगा, या 3 पॉइंट्स करके ट्राइंगल आ जाएगा और उनकी साइड इक्वल कर देंगे, या 2 साइड इक्वल कर देंगे, है ना। तो तुम्हें बताना होगा ये आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है, ठीक है, या तीनों ही साइड अलग है तो कुछ भी नहीं है। आइसोसेलेस इक्विलेटरल आ सकता है, ट्रेपीजियम ऐसे बनता है या स्क्वायर आ जाएगा, मुश्किल से रेक्टेंगल आ सकता है, रेक्टेंगल वैसे आता नहीं है बट तुम्हारे पास रेक्टेंगल भी आ सकता है। तो ध्यान रखना जब भी तुम फिगर को भी क्लोज करो तो उसकी एक बार साइड मेजर कर लेना, और वैसे देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या लगा। फिर भी एक बार साइड मेजर कर लोगे तो तुम्हें एक तरीके से हो जाएगा कि हाँ ठीक है मेरा आंसर। ओके, तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, इसमें तुम्हें फिगर आइडेंटिफाई करनी आ सकती है। चल चल कंटिन्यू है। हमारा 9th क्वेश्चन है, ठीक, हमसे पूछा गया है कि 1 3 1 और 3, ठीक है, -1 और -1 -1 और -1, ठीक है, और -2 और -3, ठीक है। हमसे पूछा गया है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर, या फिर इसको को लीनियर, इन दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कोलिनियर को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है कोलिनियर। अब कोलिनियर से क्या समझते हो? अच्छा ये बताओ लीनियर से क्या समझते हो? लीनियर होता है सिंगुलर, लाइक मतलब कि 1, ठीक है, और को होता है साथ में, मतलब जो एक साथ होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, या फिर कंपनी को, जो एक साथ होते हैं, है ना। लीनियर होता है सिंगल, कोलिनियर होता है जो एक ही लाइन पर फॉल करते हो, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर जैसे मेरा ये है और ये है, ये है, ये है ए बी सी, तो ए बी और सी आर कोलिनियर बट ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। तो हमसे पूछा अगर हम ऐसे एक लाइन बनाए यहाँ से ऐसे, तो क्या ये कोलिनियर होंगे अगर इनको ज्वाइन करते हैं? तो तुम ऐसे लाइन बनाओगे और चेक करोगे तो हाँ ये कोलिनियर ही आएंगे। ये प्रॉपर्टी ड्रॉ करोगे तो तुम्हें अच्छे से जब लाइन ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा। बाई चांस कभी क्या सकता है कि कोई यहाँ पे दिया हो तो ये मत करना कि कुछ लाइन ड्रॉ करने में लगे जाए, तुम कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करके देख लो, ठीक है। क्या करना होता है कोलिनियर चेक करने के लिए, कोई भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करो एंड देन उनको एक्सटेंड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट था, है ना, इसको भी मैंने कनेक्ट नहीं किया, क्या हुआ, मैंने इन 2 पॉइंट्स को जोड़ा और फिर मैंने इसको करा ऐसे और इसको करा ऐसे, और अगर ये इधर लाई कर जाए तो मतलब ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास 10th की, हमें बिना कार्टेशियन प्लेन को प्लॉट करे ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेंगे। तो अगर हम ऐसे
-4 और 3 गिवन है। तो वैसे तो मैंने ट्रिक बता ही दी है। कार्टेशियन प्लेन अगर तुम्हें कभी भी ऐसा दिया जाए ना कि इसकी कोऑर्डिनेट बताओ, तो कभी कार्टेशियन प्लेन मत बनाना, टाइम वेस्ट। ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें बताया। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मैं बताता हूँ, ऐसे सी बनाया ना हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो ध्यान रखो, पहले हम गए थोड़ा सा सी बनाने लगे, तो पहले वाला नेगेटिव हो गया फर्स्ट सेकंड, फिर उसको देख के थर्ड पे गए तो तीसरा वाला भी नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाता है ना, पॉजिटिव बनाता है, साइकिल है। देखो पैटर्न एक, पहले यहाँ से गए, इसका एक डंडा लूज हो गया, यहाँ से गए एक और डंडा, फिर एक वापस आ गया, फिर वापस एक आ गया, सर्कल बन गया नहीं पूरा, फिर एक वापस चला गया, वापस चला गया, वापस आ गया, वापस आ गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ड्रॉ करना, देखना नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड भाई, बिना देखे बिना कार्टेशियन प्लेन बनाए तुम ये आंसर निकाल सकते, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में, बाकी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते। तो ये तो वैसे मैंने ऑलरेडी करा दिया था, बट फिर भी ये है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है हमारा, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन है कि पूरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स इन चीज़ों के, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स इन चीज़ों के, हमें दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है विच लाइज ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड गिवन है जिसका ऑर्डिनेट है -4, मैंने नेगेटिव ही लिख दिया, -4, ठीक है, और वो वाई एक्सिस पे लाएगा। और ये गिवन है एब्सिसा है 5 और वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये गिवन है हमें। तो इजी है, वो कार्टेशियन प्लेन तो था, तो मैं फर्स्ट पार्ट तो इजी हो जाएगा। वाई एक्सिस पे लाई करता है, मैंने क्या सिखाया था, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब हमारा एब्सिसा तो 0 हो गया, एब्सिसा 0 हो गया, ऑर्डिनेट -4 है, तो अगर हम इसमें चलेंगे यहाँ कहीं आएगा, हो जाएगा। थर्ड भी कर लेते हैं, थर्ड में क्या है, एब्सिसा 5 है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब बाई 0 हो गया, 5 हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। अब फर्स्ट पे आते हैं विच लाइज ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो सर अब इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो दोनों ही 0 हो गए, हो गया आंसर, दोनों ही 0 हो गए, मतलब वो हमारे ओरिजिन पे आ गए, हेंस इनका आंसर हो जाएगा 0 0। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमारा y 0 हो गया, पर y भी लाई कर रहा है तो x भी 0 हो गया, हेंस ये आंसर हो गया 0 एंड 0। बेसिकली अगर दोनों पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही लाई कर रहा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन हमारा 0 0, ठीक है। ओरिजिन मत लिखाना है यहाँ पे, 0 0 लिख के आना, ठीक। चलो अब हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें ये गिवन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिक करने वाला क्वेश्चन होता है। इसमें हमें क्या होता है कि हमको 1 यूनिट को, मतलब जो ग्राफ पेपर में 1 यूनिट होता है उसको 0.5 सेंटीमीटर या 0.25 सेंटीमीटर लेना होता है, मतलब ये 1 यूनिट है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमें क्या होता है कि इसको प्लॉट करो,
ठीक है, इनको प्लॉट करो, ये हमारे 1 यूनिट। अब बच्चे पता क्या करते हैं इस सिचुएशन में, क्या करेंगे, गलती क्या करते हैं कि ये लिया 1 2 3 4, सोचेंगे सही, दिमाग सही लगाएंगे, बट इस पूरे को 0.5 ले लेंगे और 1 प्लॉट करेंगे इधर जाके, इधर जाके 1 प्लॉट कर देंगे, कहेंगे सर हाँ ये ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारा एक ब्लॉक, हमारे ग्राफ पेपर पे जो हमारा एक ब्लॉक होता है ना, दैट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इजी करने के लिए 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट रखते हैं, तो इजी रहता है, कोई चिंता नहीं। बट अगर हम इसको 0.5 करेंगे ना, तो ये हमारा 0.5 नहीं होगा, 0.5 तो हमारा यही रहेगा ना, और हेंस इधर हमारा 1 यूनिट आएगा। इसकी 0.5 पे 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, तो ये चेंज हो जाता है पूरा की। ठीक है, उल्टा मत सोच लेना कि तुम इस पूरे को 0.5 ले लो, 0.5 सेंटीमीटर को हमेशा उतना ही रखो और उधर अपना फर्स्ट यूनिट आए, तो 1 और 3 टाइम करेंगे तो 1 इधर आएगा, और इसको भी 0.5, ये 1 2 3 4, ये 0.5 और ये इधर होगा। ठीक है, -3 -1 में भी इधर का ही होके इधर हो जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें ऐसे कुछ मिल जाए ना कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि 1 यूनिट को 0.5 रखना है। हमें हमारा जो ऐसे कार्टेशियन प्लेन है, वो जो ग्राफ पेपर है उसके मेजरमेंट सेम रहेंगे, हम अपना यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो हम 0.5 पर पहला वाला। ठीक है, अब इसी टाइप में एक और गड़बड़ आती है, क्या, ठीक है, फिर से समझते हैं, एक और गड़बड़ आती है। अब क्या होगा, ये हमें बोल देगा गेम चेंजिंग 0.25 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे देगा और कहेगा सर ये प्लॉट करके दिखाओ, 1.5 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो काफी जाएगा। इसने बोला कि सर ये प्लॉट करना है, ये आपको गिवन है, ठीक है, हमें ये प्लॉट करना है, ये हमारी गिवन में। तो अब हम पता क्या करेंगे, इजी वाला चीज, ये किया, ये हमारा 1 सेंटीमीटर था, इसको मार्क करेंगे 0.25, अगले 1 पे 0.5, अगले पे 0.75, फिर 1 1.25 1. ठीक है, ऐसे ही हम इस पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, वो 0.25 यूनिट है। उसमें क्या गिवन था कि 1 यूनिट हमारा 0.5 सेंटीमीटर है। समझ गए ये चीज? ये ध्यान रखना हमेशा। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो भी तुम्हें सेंटीमीटर गिवन होगा ना, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग लेके चलना और यूनिट उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। ठीक है, ये मत करना कि 1 सेंटीमीटर 0.25 है तो यहाँ पे 0.25 मार्क कर दो, नहीं, 1 सेंटीमीटर पे इतना मार्क कर। अब इस पे देखो, इस पे 0.5 है तो 0.5 पे 1 मार्क कर देना जो उधर आएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे 0.25 मार्क कर देना और 0.5 पे 1 मार्क कर देना, 1 पे 0.25, 0.5 पे 1। तो ग्राफ निकाला, ग्राफ पेपर निकल गया, उस पर कार्टेशियन प्लेन ऐसे ड्रॉ कर लिया, 1 सेंटीमीटर देखा, उस पर 0.25 मार्क कर दिया। दूसरा क्वेश्चन था कोई, उसमें 0.5 देखा, उसमें 1 मार्क कर दिया। तो हमेशा इस सेंटीमीटर्स को देखकर ये यूनिट उस पर डाल दो, ये चीज का ध्यान रखना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 हमें कहता है कि हमें गिवन है
ठीक है, हमें ये गिवन है कि पॉइंट पर, तो ये बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि पॉइंट ए जो हमारा 5 3 है, पॉइंट बी जो हमारा -2 और 3 है, पॉइंट सी ना, बस डी दे दिया डायरेक्ट, डी 5 -4, ठीक है। अब हमें इस पे ये गिवन है कि इसको तो इस पे प्लॉट करो पहली बात, ठीक है, और मुझे ना सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके दो सच दैट कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ट्रेपीजियम वाला बताया था ना, तो अब स्क्वायर वाला ऐसे उल्टे में आ गया कि ये स्क्वायर है भाई, और तुम्हें मुझे सी का बताना है कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसके अंदर तुम एक कार्टेशियन प्लेट ड्रॉ करोगे पहले और सारे पॉइंट्स उस पर मार्क करो, डायरेक्टली मत जाना कि अच्छा ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और ये आपने बताया फोर्थ में, तो सी तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, कहीं ना कहीं मार्क कर देते हैं। नहीं, इनको ड्रॉ करते हैं, 5 और 3 को पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बी हो गया -2 और 3, ठीक है। डी हो गया 5 -4, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया, हमें सी निकालना, ठीक है। तो पहले हम ना एक साइड जो हमारी पूरी बंद है, ये या तो ये, ठीक है, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो क्या है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, 3 + 4 भी 7 होता है, 5 + 2 भी 7 होता है, हेंस हमें पता चल गया कि हमारी स्क्वायर की जो साइड है वो 7 है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 5 है, तो क्यों ना हम इसको 2 तक खींच दें, ठीक है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये कितना है, 3 है, तो क्यों ना इसको 4 तक खींच दें, और यहाँ हमारा मार्क हो गया, ये इंटरसेक्ट हो गए। या फिर तुम ये मत करो, जो तुम्हें बन गया आधा फिगर, उसकी लाइंस एक्सटेंड कर दो दोनों साइड से, जहाँ इंटरसेक्ट होगा वो हमारा सी पॉइंट हो गया। अब देखो क्या होगा, -2 -4, तो ये हमारा आंसर। अब तुमसे ना ये भी पूछ सकता है कि इसका एरिया भी बताओ सर, एरिया भी बताओ, तो तुम्हें साइड तो पता चलेगी 7 यूनिट्स, तो एरिया हो जाएगा 7 × 7 49 यूनिट्स, ठीक है। तो दिस वाज वेरी इजी 13 क्वेश्चन, ऐसे इसको अच्छे से प्यार से सॉल्व करो, ठीक है। कई बार क्या होता है, तुम्हें या तो कोई एक्स एक्सिस के ऊपर भी दे सकते हैं कि एक पॉइंट उधर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी तुम ड्रॉ कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक्स एक्सिस पे बस इतना ही फर्क होता है कि तुम्हें दूसरा क्वाड्रेंट नहीं देखना पड़ता, सिर्फ एक्स एक्सिस पे आ जाता है, बल्कि ईजी हो जाता है कुछ। जैसे मान लो अगर ये यहाँ पर अलग होता है, ये 5 0 होता, ठीक है, ये 5 0 होता, तो ये तो इधर ही रुक जाता है ना, ठीक है, ये इधर रुक जाता। मान लेते कि मुझे ये भी बी भी -2 और 0 गिवन होता, अगर बी भी -2 और 0 गिवन होता, और ये जो डी है वो मुझे यहाँ -7 होता है ना, ये गिवन होता अगर मान लो, तो ये -7 तो चला जाता कहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, 5 और 2 7, और ये 5 7, तो इसको भी एक्सटेंड करते हैं, तो वो यहाँ पर कनेक्ट होता जाके इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते, कुछ नहीं होता, ये बस हो जाता -2 ठीक है। तो इस चीज़ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, 0 आ जाए तो उसको भी सेम मेथड से ही कर, बस एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना, ठीक है। चलो,
तो लेट्स मूव ऑन टू आवर 14th एंड द फाइनल क्वेश्चन. उसके लिए हम एक फिर से कार्टेशियन प्लेन प्यारा सा बनाते हैं. ओह अंडर ऑर्डर में कट गया. नहीं ये तो आनी है. ठीक है, हमें लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 13 उसमें गिवन है कि हमें गिवन है पॉइंट ए 1 -1, पॉइंट बी 4 5. ठीक है, ये दो गिवन है और हमें पहले कहा है कि इनको तो प्लॉट करो. ठीक है, सीधा ही हमें पहले तो ये दे दिया गया कि प्लॉट करो. ध्यान रखना कि क्वेश्चंस के अंदर का तुम्हें गिवन है ना कि प्लॉट द पॉइंट एंड फाइंड आउट कि इनका क्वाड्रेंट क्या है. तो ये मत कर देना कि सर आपने बताया था ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव सी देख कर दोगे डायरेक्ट बता देंगे. नहीं, प्लॉट करने बोला तो पहले प्लॉट ही करोगे, चाहे तुम्हें पता है कि इजी मेथड भी. ठीक है, तो ये पूछा गया हमसे और फिर को प्लॉट करोगे. 1 -1 4 5. ठीक है, 1 -1 1 -1. ओके जी. 4 5 4 5. 20 20 20 20 20 20 20 20 20. ठीक है, ये गिवन है. अब हमसे फर्स्ट पूछा गया है, इसके दो पार्ट से. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, जॉइनिंग दीज पॉइंट्स. तो हमें गिवन है कि हमने इनको ज्वाइन करना. ठीक है, ये पूछा. अब हमसे पूछा गया है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट एंड ए. ठीक है, तो ये तो हमारा ए था, ये हमारा बी था. तो बस इतना पूछा गया कि कोई भी एक पॉइंट को यहाँ पर हमारे को बता दो. तो जैसे मान लो अगर मैंने इधर इस पॉइंट को निकाल के और ये 3 3 -3 लिख दिया, 3 + 3 3. बस फर्स्ट क्वेश्चन तो इतना ही था. ठीक है, 3 3. ये लो सर 3 3. तुम कोई और पॉइंट भी निकाल सकते हो. एक्यूरेटली प्लॉट करोगे शायद कुछ और आ सकता है, मैं तो सिर्फ अपने उसके हिसाब से बता रहा हूँ. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है हमसे इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन व्हिच लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट. ठीक है, ए बी. तो जब भी तुम्हें ये बोला जाए ना कि एक्सटेंड कर दो, ठीक है, एक्सटेंड कर दो और फिर बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, इसको थोड़ी दूर तक एक्सटेंड कर दो और इसको भी, और फिर देख लो कि कहीं तुम्हें कोई अच्छा सा पॉइंट मिल जाए. तो जैसे अगर मुझे यहाँ अच्छा सा पॉइंट मिल गया ना, तो मैं कर दूंगा कि सेकंड का हो जाएगा -1 -3. कोई भी रैंडम पॉइंट आओ, चाहे वो डेसिमल में भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उठा के लिख दो. कोई तुम्हें गलत नहीं कर सकता क्योंकि तुमने एक वैलिड पॉइंट को ही उठाया है. तुम्हें कोई ऐसे परफेक्ट वाला मिल जाए तो वो वेरी गुड, तो तुम ऐसे लिख सकते. बेस्ट टेक्निक क्या होती है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो जो भी एक्सिस पे पढ़ रहा है ना उसको ले. जैसे अगर इनसाइड की बात होती तो मैं ये वाला ले लेता और फिर निकाल लेता कि अच्छा 1.8 समथिंग. ठीक है, और वाई एक्सिस तो 0 हो गया. इसके अंदर यहाँ पे देख लेता, अच्छा -2 है तो 0 -2.2 समथिंग. ठीक है, ये बेस्ट होता है, ये इजी होता है. मतलब सीधा देखो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे हमारा ऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, बस एक्स एक्सिस को निकाला और लिख दिया ऐसे, वाई को निकाला ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था. एक और कर लेते हैं, एक फाइनल प्लीज एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसको प्रॉपर्ली सम अप कर देगा चैप्टर को. 14th फाइनल क्वेश्चन. ठीक है, फाइनल क्वेश्चन 14th. ठीक है, इसमें क्या होना है कि हमको एक तो ड्रॉ कर लेंगे.
ठीक है, हमें क्या गिवन है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 5 and 3 units respectively. One vertex at the origin, the longer side lies on the x-axis and one of the vertices lies in the third quadrant. ठीक है, तो क्या बोला मेरी भाषा से समझ नहीं आया तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. इसमें गिवन है कि हमें जो इस एक रेक्टेंगल बनाना है इसके ऊपर, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो. राइट कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगल के, ठीक है. फर्स्ट तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. और इसमें गिवन है कि उनकी लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 3 यूनिट्स, ठीक है. लेंथ 5 यूनिट्स है और ब्रेड्थ 3 यूनिट्स है, ठीक है. एक वर्टिस है, मान लो कि रेक्टेंगल ABCD ले लिया हमने. इसमें क्या है, वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होता है, कॉर्नर. एक कॉर्नर मतलब ए का क्या है, ए हमारा ओरिजिन पर है, मतलब इसका ये है, ठीक है. हमारा ए इधर है, एक वर्टिसेस का मतलब उसके पॉइंट्स ये, ठीक है. ये गिवन है. द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड कॉर्नर, ठीक है. तो एक तो गिवन है कि जो लॉन्गर साइड है मतलब 5, वो तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, ठीक है. तो मतलब x जो हो जाएगा वो तो या तो -5 हो जाएगा या -5, ठीक है. ये समझ आया कैसे हुआ. जो हमारा सीसा हो जाएगा वो 5 या -5 क्यों, क्योंकि इसने बोला कि x एक्सिस पे लॉन्ग साइड हमारी है ना. तो या तो इस साइड हो सकती है या इस साइड हो सकती है, बराबर ना. 5 -5 पूछा है, हमें बोला गया कि 5 जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है. तो एक्स पे या तो इधर हो सकती है इधर हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट तो इधर है. अब ये तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ से चालू हो जाए और यहाँ पे भी चली जाए. दो वर्टिसेस नहीं, इधर से ही चालू होएगा, या तो इधर है या इधर है. तो ये हमारे को एक और क्राइटेरिया मिल गया. और एक और गिवन है इसमें कि एक वर्टिस जो बी हो सकता है या सी हो सकता है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. ओके जी, बी सी या डी भी हो सकता है, ठीक है. बी सी या डी में से कोई एक क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करता है. तो हमने क्या किया था, C 1 2 3. तो इसने बोला मुझे कि भाई एक तो इधर लाई कर रहा है कोई पॉइंट, इधर या इधर या इधर इधर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है. अब मुझे एक चीज तुम खुद बताओ, अगर हमारा रेक्टेंगल इधर होता, अगर हमारा लॉन्गर साइड इधर होती, तो क्या कोई पॉइंट इधर लाई कर सकता था. मान लो इधर कर देता, तो अगर मुझे इसको इधर ज्वाइन करना है तो ये रेक्टेंगल तो बचता ही नहीं. तो फिर तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, ट्रेपीजियम बन जाता. तो हेंस ये तो रूल आउट हो गया, ये चीज तो रूल आउट हो गई, ठीक है. तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो एक और जो कोऑर्डिनेट है बी भाई साहब वो है -5 0. कैसे, क्योंकि ये इधर आया और रेक्टेंगल की लाइन होती है स्ट्रेट, ये 5 है लॉन्गर साइड है, तो ये 5 इधर ही हो जाएगा. हेंस ये हमारा बी हो गया, ठीक है. चलो दो पता चले. अब इतनी देर से लेंथ की बात कर रहे हैं तो क्यों ना ब्रेड्थ की बात कर ली जाए, है ना. अब ब्रेड्थ 3 यूनिट्स है. अब या तो वो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, बट हमें पता है कि एक पॉइंट इधर लाई कर रहा है. अब इधर होगा तो फिर इधर अगर हो गया तो इसको ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल थोड़ी बनेगा. तो हमें ये भी पता चल गया कि इधर है, तो हेंस ये इधर हो गया, स्ट्रेट लाइन में जाएगा. तो हमें पता चल गया कि सी भाई साहब हमारे हो गए 0 और -3. ओके जी, सी भाई साहब हो गए हमारे इधर 0 और -3 पे. बचा है सिर्फ एक जो हमारा डी है, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा है, जिसने हमारी लाइफ आसान करी है, हमको इन दोनों से छुटकारा दिलवाया. तो डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर इसको इधर तक खींच लेंगे
इसको इधर तक इधर खींच लेंगे, ये इंटरसेक्ट करेगा इधर। या फिर तुम डिस्टेंस के हिसाब से कर लो, ये 3 गिन लो यहाँ से 5 गिन लो, ठीक है। जब गिन लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर है -5 और -3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड ये लेक्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सब अच्छे से समझा दिया चैप्टर मैंने। और यस, इसको करते रहना, जब वीडियो देख रहे होंगे एक बार फिर से देखना, सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना एंड कुछ और क्वेश्चन भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो गाइस, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।